सोमवती अमावस्या व्रत कथा। एक ब्राह्मण का भरा पूरा परिवार था। उसकी बेटी थी जिसकी शादी को लेकर वो बहुत चिंतित रहता था। लड़की बहुत सुंदर, सुशील, कामकाज में अव्वल थी, लेकिन फिर भी उसकी शादी का योग नहीं बन रहा था। एक बार उस ब्राह्मण के घर एक साधु महाराज आए। वे उस लड़की की सेवा से प्रसन्न हुए और उसे दीर्घायु का आशीर्वाद दिया। फिर उसके पिता ने उन्हें बताया कि इसकी शादी नहीं हो रही है। साधु ने लड़की का हाथ देखकर कहा कि इसकी कुंडली में शादी का योग ही नहीं है। ब्राह्मण घबराकर उपाय पूछने लगा। तब साधु ने सोच विचार करके उसे बोला कि दूर गांव में एक सोना नाम की औरत है। वह धोबिन है और सच्ची पतिव्रता पत्नी है। अपनी बेटी को उसकी सेवा के लिए उसके पास भेजो। जब वो औरत अपनी मांग का सिंदूर इस पर लगाएगी तो तुम्हारी बेटी का जीवन भी संवर जाएगा। ब्राह्मण ने अगली ही सुबह उसे सोना धोबिन के यहाँ भेज दिया। धोबिन अपने बेटा बहू के साथ रहती थी। ब्राह्मण की बेटी सुबह जल्दी जाकर घर के सारे काम कर आती थी। 2-3 दिन ऐसा चलता रहा। धोबिन को लगा कि उसकी बहू इतनी जल्दी काम करके फिर सो जाती है। उसने उससे पूछा। तब बहू ने कहा कि मुझे लगा आप ये काम करते हो। धोबिन ने अगली सुबह उठकर छिपकर देखा कि ये कौन करता है। तब वहाँ ब्राह्मण की बेटी आई और फिर उसे धोबिन ने पकड़ लिया। धोबिन के पूछने पर उसने अपनी सारी व्यथा सुना दी। धोबिन भी खुश हो गई और उसे अपनी मांग का सिंदूर लगा दिया। ऐसा करते ही धोबिन के पति ने प्राण त्याग दिए। ये सोमवती अमावस्या का दिन था। धोबिन तुरंत दौड़ते दौड़ते पीपल के पेड़ के पास गई। परिक्रमा करने के लिए उसके कोई सामान नहीं था, तो उसने ईंट के टुकड़ों से पीपल की 108 बार परिक्रमा की। ऐसा करते ही धोबिन के पति में जान आ गई। इसके बाद से इस दिन का हर विवाहिता के जीवन में विशेष महत्व है। वे अपने पति की लंबी आयु के लिए प्रार्थना करती है। कुछ समय बाद ब्राह्मण की कन्या का अच्छी जगह विवाह हो जाता है और वह अपने पति के साथ सुखमय जीवन व्यतीत करने लगती है। सोमवती अमावस्या पूजा विधि विधान। सुबह मौन रहकर किसी भी पवित्र नदी में स्नान करें। इससे पितरों को भी शांति मिलती है। सूर्य व तुलसी को जल अर्पण करके गायत्री मंत्र का उच्चारण करें। तुलसी की 108 बार परिक्रमा करें। शिव की प्रतिमा पर जल चढ़ाएं। गाय को दही चावल खिलाएं। हो सके तो पूरा दिन मौन व्रत धारण रखें। पीपल के पेड़ के पास जाएं। वहां पास में ही तुलसी भी रखें। उस पर दूध, दही, रोली, चंदन, अक्षत, फूल, माला, हल्दी, काला तिल चढ़ाएं। पान, हल्दी की गांठ व धान को पान पर रखकर तुलसी को चढ़ाएं। पीपल के पेड़ के चारों ओर 108 बार धागा लपेटते हुए परिक्रमा करें। इस दिन कुछ सामान के साथ भी परिक्रमा की जाती है, जैसे बिंदी, टॉफी, चूड़ी, मेहंदी, बिस्किट आदि। आप कुछ भी सामान 108 लेकर 108 बार पीपल की परिक्रमा करें। फिर उस सामान को विवाहिता कन्याओं को बांट दें। घर में रुद्राभिषेक करवाएं। पूरी, खीर, आलू की सब्जी बनाकर पहले पितरों को अर्पण करें, फिर खुद ग्रहण करें। कपड़े, अन्न, मिठाई का दान करें। सोमवती अमावस्या का महत्व। पीपल के पेड़ की परिक्रमा करने से जीवन में सुख व शांति आती है। पति को दीर्घायु प्राप्त होती है। इस दिन सुबह से ही
मौन रहा जाता है। वह दान का विशेष महत्व है। इस दिन पूजा करने से पितृ दोष दूर होता है। पूर्वजों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। जीवन में आने वाली कठिनाइयाँ दूर हो जाती है।